तो कल हम लोगों ने जो है कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे हम लोग, और डाई इलेक्ट्रिक पढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके थे कि जब कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या लगा हुआ हो, डाई इलेक्ट्रिक लगा हुआ हो, डाई इलेक्ट्रिक रखा गया हो। और 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और आ रहे हैं, वो भी आ जाए। तो कल हम लोग ये देख चुके थे कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसकी धारिता जो है वो बढ़ जाती है। याद है आप लोगों को, कल हम लोग ने पढ़ा था कि अगर पहले धारिता इसकी एप्सिलॉन 0 A/D होती थी, तो परावैद्युत भरने के बाद, कब, जब पूरी तरीके से भर दिया हो, मतलब प्लेटों के बीच में पूरी तरीके से परावैद्युत भर दिया हो, तो जो नई धारिता आती थी वो आती थी K एप्सिलॉन 0 A/D। याद करिए, हमने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र K गुना घट जाता है, विभवांतर K गुना घट जाता है, लेकिन धारिता K गुना बढ़ जाती है। और यही हमारे लिए अच्छी बात थी। हमारा लक्ष्य और टारगेट केवल यही था कि किस प्रकार संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जाए बगैर उसका साइज बढ़ाए। जैसे आप देखते हैं कि घरों में पंखे जो लगे रहते हैं आपके, उनमें एक कंडेंसर लगा रहता है। कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही चीज है, तो आप देखते हैं वो इतना छोटा सा रहता है। अब हमारी मजबूरी है कि उसको छोटा रखना है। ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा कंडेंसर ले आएंगे, इतना बड़ा कैपेसिटर ले आएंगे, तो लगाएंगे कहाँ? पंखा का मोटर इतनी बड़ी, उसी में कंडेंसर सेट करना है। अब बताइए कहां से इतना बड़ा अगर कैपेसिटर आप बना लेंगे तो उसको लगा नहीं सकते। इसलिए रिक्वायरमेंट यही है कि केन केन प्रकार ने किसी प्रकार से संधारित्र का साइज बढ़ाए बिना, आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ा दीजिए, जिससे कि वो हर जगह फिट हो जाए। ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जो बिना कैपेसिटर के, बिना संधारित्र के काम करती हो। हर डिवाइस में आपको 3 चीजें जरूर मिलेंगी। एक इंडक्टर, जो आप मैग्नेटिक फील्ड में वो एनर्जी वो भी पूर्ण करता है मैग्नेटिक फील्ड में। एक कैपेसिटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और एक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ताकि करंट को कम ज्यादा कर सकें किसी तरीके से, डिवाइस हमारी खराब ना हो। ये 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो हर जगह काम में आते हैं। कल हमने ये चीज देख ली थी। आज हमको ये देखना था कि अगर ये जो आपका परावैद्युत पदार्थ है ये पूरी तरीके से ना भरा हो के आंशिक रूप से भरा हो, ठीक है ना, यानी कि पार्शियली फिल हो। तो चलिए अब हेडिंग दीजिए। हिंदी वाले हिंदी में समझते रहें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझते रहें। जिसको जहां पर दिक्कत हो वो बता सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों है, दोनों तरीकों से आपको समझाया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए तो देखिए, कैपेसिटेंस और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाई इलेक्ट्रिक। पूरी तरीके से भरा था तो देख लिया था कि जितना उसका परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने गुना वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आंशिक रूप से भरा है, पार्शियली भरा है, जैसे ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, ये आपकी क्या है, ऋण, और ये धन। अब पार्शियली फिल करना है। नॉर्मली आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल प्लेटों का क्या होता है, ए होता है, इनके बीच की दूरी डी होती है। अब मैंने एक आंशिक रूप से परावैद्युत भरा जो इसके केवल इतने हिस्से में है, जिसकी मोटाई कितनी है टी, और इसका परावैद्युतांक है के। अब मुझे देखना है किसकी जो धारिता पहले कितनी थी, एप्सिलॉन 0 A/D, वो अब कितनी हो जाएगी। बढ़ेगी ये तो तय है, बढ़ना तो उसको है ही, बढ़ेगी तो वो है ही, लेकिन कितनी बढ़ेगी? क्या पूरे के गुने बढ़ जाएगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी, या उससे कुछ कम? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे समझ से काफी लोग आ चुके होंगे।
चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए आप कर क्या सकते हैं, आप जानते हैं कि जब जहां पर परावैद्युत नहीं होता वहां वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E0 होता है। परावैद्युत रखने से जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो K गुने क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब मैं इस पूरे D एक मिनट रुकिएगा इस पूरी D दूरी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक जहां पर कुछ नहीं है, एक जहां पर फ्री स्पेस है और एक जहां पर डाइलेक्ट्रिक है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, E इंटू डी। अब यहां पर दो तरह का वैद्युत क्षेत्र है, तो मैं इसको लिख सकता हूं E1 D1 प्लस E2 D2। अच्छा E1 क्या है आपका, E0। इस E0 के लिए दूरी कितनी है, देखिए पूरी थी D, T ले गया ये परावैद्युत, तो ये कितना बचा D माइनस टी। तो इसके लिए कितना हो जाएगा D माइनस टी प्लस E2 कितना है E0 बाई K और D2 कितना है T। क्लियर है। तो E0 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो देखिए क्या हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये क्या आ गया आपका डेल्टा V। क्लियर है। ये आपका क्या आ चुका है, डेल्टा V आ चुका है। अब देखिए प्रोसेस बिल्कुल क्या हो चुका है, सिमिलर हो चुका है। अब प्रोसेस क्या हो चुका है, बिल्कुल सिमिलर हो चुका है। आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, देखिए ये जो E नॉट है ये किसके बराबर होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या होता था, Q बाई ए, और ये क्या हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो। जो काम वहां था वही यहाँ है। तो डेल्टा V बराबर Q बाई ए एप्सिलॉन जीरो D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब लगा दीजिए फॉर्मूला। आप जानते हैं कि जो धारिता का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो है Q बाई डेल्टा V। तो C बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो Q बाई Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो Q से Q खत्म, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो C बराबर एप्सिलॉन जीरो A बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये क्या आ गई आपकी उस संधारित्र की, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस जो पार्शियली फिल्ड हो किससे, डाइलेक्ट्रिक से। क्लियर है बात। यस सर। अच्छा अब क्या आप मुझे ये बता सकते हैं इस एक्सप्रेशन को देख के कि पहले देखिए कैपेसिटेंस कितनी थी, ये अब ये है, क्या इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे, किसकी वैल्यू ज्यादा है देखिए जरा। सर सेकंड वाली। कैसे ज्यादा है बताइए जरा। सर क्योंकि जो डी है वो कम हो गया है और इसमें अगर एक टर्म माइनस का है, माइनस का टी, उसके बाद प्लस का टी बाई के है। एक टर्म ऐड हो रहा है, एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डी कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, डी कम हो जाएगा। कम हो डी जाएगा। जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि माइक बंद करिए, क्योंकि जो टर्म आप ऐड कर रहे हैं उसमें कुछ डिवाइड भी हुआ है और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ये कुछ ना कुछ क्या आएगी, एक से कम आएगी, मतलब नेगेटिव में आएगी। तो डी की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी और जब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कैपेसिटेंस अभी भी बढ़ रही है, उतनी नहीं बढ़ रही जितनी पहले बढ़ी थी। ठीक है। अब देखिए इसी को आपको आगे बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कि ये एक समांतर प्लेट संधारित्र यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। भैया इस पे कुछ लोग इधर भी चार्ज बना देते हैं, मतलब इधर चार्ज बनाते हैं, इधर वाले को आप बना लीजिए, वो आदत के ऊपर है और उसका कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। अब चलिए एक मान लीजिए परावैद्युत ऐसे रखा है,
T1 इसकी मोटाई है और K1 इसका परावैद्युतांक है। एक परावैद्युत ऐसे रखा है, T2 इसकी मोटाई है और K2 इसका क्या है, तो और इनके बीच की दूरी d है, प्लेट का क्षेत्रफल a, एरिया a है। आप बताइए जरा इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, चलो निकाल लीजिए, उसी तरीके से निकालिए। इस बार 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, E1 D1 E2 D2 E3 D3। आंसर बताओ। सर d माइनस टी ब्रैकेट में T1 प्लस T2, इसके बाद प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। और बताइए। सर C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 हो सकता है। हेलो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। क्या नाम है? मानसी। सही है। सबसे पहले किसने बताया था? सर हमने। सालू। क्या बताया था? यही बताया था कि कुछ और बताया था? ये सर यही बताया था। और बताइए भैया। या तो उसको निकाल लो, और या जो निकाल चुके हो पहले उससे उसका कुछ रिलेशन ढूंढ लो। सर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपॉन K प्लस T2 अपॉन K। T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। हाँ ठीक है, और बताइए। और सबका आया, किसी का कुछ करिए भैया, बैठे ना रहिए कि जो है कोई कर लेगा सर कर देंगे तो हो जाएगा। Sir, C is equal to epsilon naught A upon D minus T1 upon K1 minus T2 upon K2। नहीं, कुछ गायब कर दिया तुमने। सर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस के T1 माइनस T2 प्लस T1 बटे K1 प्लस के T2 बटे K2। ये सही है। अरे भैया, चाहे तो इसको निकाल लो, फिर से कर देना। क्या पहले यहां से निकालना, डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, E1 D1 प्लस E2 D2 प्लस E3 D3। E1 एक बार वो जगह लेनी है जहां पर कुछ ना हो, ठीक है ना, फ्री स्पेस। तो वहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी E0, और वहां के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, पूरी है D में से T1 हटाओ T2 हटाओ, तो क्या हो गया, D माइनस T1 माइनस का T2 प्लस E2। तो E2 में क्या हो जाएगा, देखिए E0 बाई K1, और जब K1 लिया है तो क्या लेना है, T1 प्लस E0 बाई K2, जब K2 लिया है तो क्या लेना है, T2। ठीक है, तो देख लीजिए वही चीज हो गई। E नॉट कॉमन ले लीजिए, क्या जाएगा, D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2। इस एप्सिलॉन को उधर ले जाओ, इसको इसके नीचे ले आओ, डेल्टा V को उधर ले आओ, तो देखो Q बाई डेल्टा V जो है वो हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2, और Q बाई डेल्टा V होता है C, तो यानी कि यही क्या है C।
पैटर्न साफ साफ दिख रहा है कि जब एक था तो d माइनस टी प्लस टी बाई के, जब दो होंगे तो d माइनस टी वन माइनस टी टू प्लस टी वन बटे के वन प्लस टी टू बटे के टू। अगर तीन हो गए तो देखिए एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री प्लस टी वन बटे के वन प्लस टी टू बटे के टू प्लस टी थ्री बटे के थ्री, कितने भी रखता चला जाएगा, आंसर निकलता चला जाएगा। ठीक है? यस सर। हो गया है, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बीच में दो आपके क्या रखे गए हैं, डाई इलेक्ट्रिक, एक का K1 एक का K2, इसकी भी चौड़ाई d/2 है, इसकी भी चौड़ाई d/2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है, जरा निकाल के बताइए कैपेसिटेंस कितनी होगी, जरा निकाल के बताइए। Sir, epsilon naught A upon 2d/2 plus t1 upon k1 d/2 upon k1 plus d/2 upon k. अरे सॉल्व करके जो सबसे epsilon निकल रहा है वो बताइए। 2 epsilon naught A upon D K1 plus K2 upon K1 into K2। तो जो K1 into K2 Sir. नीचे लिखा है उसको ऊपर ले जाइए। सर हाँ भाई, K1 into K2 upon K1 plus Ka epsilon naught upon D, Sir, Ka epsilon naught upon D। K कहाँ से आ जाएगा जब K1 K2 है वहाँ।
सर 4 एप्सिलॉन नॉट ए सॉरी, और इंटू K1 प्लस K2 अपॉन डी। सर 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 अपॉन डी। अपॉन डी यस सर। गलत है। 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी K1 प्लस K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2। उल्टा हो गया। 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 बटे डी कोष्टक में K1 प्लस K2। ये सही है। जिनका गलत आ रहा है वो जरा अपना कैलकुलेशन चेक कर लें। सर 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 इंटू K2 अपॉन डी ब्रैकेट में K1 प्लस K2। फिर से बोलिए एक बार। 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 इंटू K2 अपॉन डी ब्रैकेट में K1 प्लस K2। ये सही लग रहा है। यही तो हम बोल रहे हैं जब से। तो हमने कब कहा कि आप गलत बोल रही हैं? उनका पहले आंसर गलत आ रहा था ना, इसलिए इस बार बोला कि सही लग रहा है। ये पैरेलल में है ना? पैरेलल और सीरीज वाला मैं अभी बताऊंगा। जो अभी बताया गया है उस तरीके से निकालिए। जो तरीका भी बताया है उस तरीके से इसको निकालिए पहले। सर 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 इंटू K2 अपॉन K2 डी K2 प्लस K1 कोष्टक में इंटू डी। ठीक है। आंसर इसका आ रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 अपॉन डी K1 प्लस K2। अब जिसका इससे अलग आया हो वो बताए। वही तरीका था लगाने का। क्या C बराबर एप्सिलॉन 0 ए बाई डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2। तो C बराबर एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस T1 कितना है D बाई 2, T2 भी कितना है D बाई 2 प्लस T1 D बाई 2K1 प्लस D बाई 2K2। देखिए इस D से ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? कैंसिल। माइनस का D बाई 2, माइनस का D बाई 2, माइनस का D और ये प्लस का D। तो क्या आया? एप्सिलॉन 0 ए। अब D बाई 2 यहां से कॉमन लो, क्या बचेगा? 1 बटे K1 प्लस 1 बटे K2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। नीचे एलसीएम लिया तो K1 K2, यहाँ क्या आया? K1 प्लस K2। अब ये K1 K2 भी ऊपर चला गया तो 2 एप्सिलॉन 0 ए K1 K2 अपॉन डी K1 प्लस K2। अब देखिए जब किसी भी कैपेसिटर में 2 या 2 से ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक भरे हुए हों तो आपको दो चीजें देखनी है। जब डिस्टेंस डिवाइड हो रही हो, कौन सी डिस्टेंस? प्लेट्स के बीच की। यानी कि इसको कह सकते हैं जब दूरी बटे किसके बीच की? प्लेट के बीच की। तो जो दोनों आपके देखिए दो संधारित्र की तरह ये काम कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला।
तो दोनों किस में जाएंगे? श्रेणी क्रम में। जब प्लेटों का क्षेत्रफल बटे, या क्षेत्रफल जिसको आप कह सकते हैं डिवाइड हो दो भागों में, तब ये किस में जाएंगे? समांतर क्रम। ये क्या है आपका? सीरीज। और ये क्या है? पैरेलल। अब जरा यहां पर देखिए क्या डिवाइड हो रहा है? डिस्टेंस डिवाइड हो रही है। इसकी डिस्टेंस d होती थी, दो भागों में डिवाइड हो गई, d बाई टू डी बाई। आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही? ब्रेक, बात बीच बीच में ब्रेक हो जाती है। अच्छा, अभी आ रही है? यस सर। तो देखिए इस वाले केस में जो हमने अभी तक किया, इसमें क्या है? इसमें दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है वो डिवाइड हो रही है। एक d/2 ले गया, एक d/2 ले गया। कोई जरूरी नहीं है आधी आधी ले जाए, हो सकता है कि ये ज्यादा ले जाए, ये कम ले जाए। मतलब हमें देखना ये है कि डिस्टेंस डिवाइड हो रही है या प्लेट का एरिया डिवाइड हो रहा है। तो इस केस में आप देखेंगे कि डिस्टेंस डिवाइड हो रही है। जब डिस्टेंस डिवाइड होती है तो किस में चले जाएंगे? ये दोनों सीरीज में। जरा करके देखते हैं आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको मान लीजिए C1, इसको मान लीजिए C2। C1 यहां तक है, C2 यहां तक है, ठीक है ना। अब देखिए C1 की कैपेसिटेंस क्या होगी, कोई बता सकता है? ये जो अगर इसकी कैपेसिटेंस मैं C1 मान लूं, इसकी C2 मान लूं, तो C1 की वैल्यू कितनी होगी? C1 की सर वैल्यू कितनी होगी K1 बताइए? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फिर से बताना। 2 2k1 एप्सिलॉन K1 नॉट। epsilon naught A upon D। 2k1 बिल्कुल सही। C2 कितना आएगा? इसी तरह 2k2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। जिसको नहीं समझ में आया कहां से आ रहा है जरा देख ले। अगर आप केवल इतने हिस्से को देखेंगे तो पूरा जो कैपेसिटर है वो पूरा किससे भरा हुआ है? डाइइलेक्ट्रिक से। तो क्या आएगी? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लेकिन D यहाँ पर कितना है? D/2। तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो देखिए यही आ जाएगा। तो यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होती है सीरीज में? 1/C1 1/C2। तो 1/C1 2k1 एप्सिलॉन 0 A बाई D, ठीक है ना, प्लस 2k2 एप्सिलॉन 0 A बाई D। तो 1/CE, D दोनों का ऊपर चला जाएगा, तो D/2 k1 एप्सिलॉन 0 A। या यहां से आप देखिए D ऊपर गया, 2 एप्सिलॉन 0 A कॉमन लेना है, तो मैंने D/2 एप्सिलॉन 0 A कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ? 1/K1 प्लस 1/K2 बचेगा। अरे ये D यहां से ऊपर यस गया, सर। D यहां से ऊपर गया, तो D/2 एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया। एलसीएम ले लो जरा। तो यहाँ क्या है? D/2 एप्सिलॉन 0 A K1 K2 और K1 प्लस K2। ये 1/CE की वैल्यू है, इसको पलट दीजिए तो 2 एप्सिलॉन 0 A K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2। देखिए दोनों आंसर मैच कर रहे होंगे। तो जब दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डिवाइड हो रही हो तो उसको हम दो कैपेसिटर मान के किसमें सॉल्व करते हैं? सीरीज में। जब क्या होगा? एरिया बटेगा, एरिया डिवाइड होगा, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग? पैरेलल में। चलिए वो भी देख लेते हैं। मिटा दें? यस सर। यस सर।
बस इसकी थ्योरी जो है वो खत्म हो चुकी है, अब इसमें क्वेश्चंस ही करने हैं केवल। जैसे इस तरह अगर डायग्राम दिया हो, जैसे ये अब संधारित्र इस आपके जो डाइलेक्ट्रिक है वो इस तरह भरे हुए हों, मतलब डी दूरी ये अभी भी डी है, इसका जो एरिया है वो a/2 है और इसका जो एरिया है वो a/2 है, ये k1 है, ये k2 है। ठीक है, फिर से पूछ रहा है, ये a है, ये b है, बताइए कितनी कैपेसिटेंस आएगी। चलो कर लो इसको, करके जरा बता दो कितना आ रहा है। सर एप्सिलॉन नॉट ए कोष्टक में k1 प्लस k2 बटे 2d। बिल्कुल सही, यही आंसर है। यस यही आंसर है। यस। आसान है बहुत, C1 प्लस C2 कर दीजिए। C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1, और डिस्टेंस एरिया में क्या करना है a/2 और नीचे क्या है d, तो एप्सिलॉन नॉट a k1/2d C1 हो गया, और यही क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, पैरेलल में क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चन। गले में मेरे थोड़ा दर्द है तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ज्यादा बोल दूंगा, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, यस सर। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। पहले थोड़ा सिंपल से शुरू करते हैं, फिर आगे देखते हैं। लिखिए थ्री कैपेसिटर, जिसका जहां पर छूट जाए वो तुरंत बोल दे कि सर मैं लिख नहीं पाया। ठीक है, लिखिए थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैरड are to be connected in such a way मतलब इस प्रकार that the effective capacitance is 6 माइक्रोफैरड, मतलब 6 माइक्रोफैरड, फुल स्टॉप। दिस कैन बी डन बाई, ये क्वेश्चन जो है ये AIPMT यानी कि आपका जो आजकल नीट है 2003 का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले पेपर आसान आते थे काफी। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, शॉर्ट में लिख लीजिएगा ऑप्शंस जो है। पहला ऑप्शन दिया है कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन सीरीज, मतलब सभी को सीरीज में जोड़ दीजिए। फिर दूसरा क्या है, कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, सभी को पैरेलल में जोड़ दीजिए। फिर तीसरा है कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। यस यही सही है। यही सही है। चौथा ऑप्शन यही ना आंसर बताएं, है। चौथा ऑप्शन ना बताएं। नहीं। यस बताएं। ठीक है, बढ़िया है।
सर कह रहा सी है वाला चार आंसर। कैपेसिटर, हाँ कह रहा है तीन कैपेसिटर हैं, सबकी कैपेसिटेंस कितनी है 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड। हमको चाहिए कि जब तीनों को जोड़ दें, किस तरह जोड़े वो तुम आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो सीई है वो 6 माइक्रोफैरेड आनी चाहिए। तो बताइए कैसे जोड़ें। अगर सबको जोड़ दोगे पैरेलल में तो ये 4 4 4 12 हो जाएगा। सबको जोड़ दोगे सीरीज में तो कितना आएगा 4 3 4/3 आ जाएगा अगर किसमें जोड़ दोगे सीरीज में। तो देखिए इन दो को जोड़िए सीरीज में, तो 1/4 प्लस 1/4 करेंगे जब आप तो ये 2 आ जाएगा इसका आंसर। और 2 और इस 4 को जोड़ दीजिए किसमें पैरेलल में, तो 2 + 4 मिलके 6 हो जाएगा। यानी कि 2 को जोड़ना है आपको किसमें सीरीज में, ठीक है। और यहां से एक को जोड़ दीजिए पैरेलल में, और ये आपकी हो गई बैटरी। तो 4 4 का 2 और 2 2 का 4, सॉरी 4 4 का 2 और 2 4 का 6। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं थी। चलिए अब लिख करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखिए काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसका मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, बोले यस सर। यस सर। यस सर। लिखिए ए 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर, ए 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर is charged by 200 वोल्ट सप्लाई, या 200 वोल्ट बैटरी लिख लो। is charged by 200 वोल्ट बैटरी। ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए। then it is removed from battery and connected with an uncharged 600 picofarad capacitor. Then it removed from battery and connected to a uncharged 600 picofarad capacitor. 600 picofarad capacitor, ठीक है। फुल स्टॉप लगाइए। फाइंड द एनर्जी लॉस in this process. जरा क्वेश्चन देख लीजिए। एक आपका 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जो 200 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। 200 वोल्ट की बैटरी से ये 6 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है जो जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि अब आपने इस बैटरी को हटा दिया और इससे एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर जोड़ दिया। कितने का 600 पिकोफैरेड का। तो इस प्रोसेस को करने में कितना एनर्जी का लॉस हुआ, यानी कि डेल्टा यू बता दीजिए। तो पहले आप निकालिए यू इनिशियल और यहां पर निकालिए यू फाइनल, और डेल्टा यू बराबर आप जानते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। एक इसका बहुत बड़ा फार्मूला भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, उसको रटेंगे तो रट नहीं पाएंगे, तो कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा। देखिए जब आप किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाती है। भाई यहां से चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, धीरे धीरे ये चार्ज हो जाएगा।
जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, Q मान लीजिए चार्ज आ गया, सपोज दैट Q चार्ज इसको मिल गया, ठीक है। अब आपने इस बैटरी को क्या किया भैया, हटा दिया, और एक अनचार्ज मतलब जिस पर कोई आवेश ना हो, कोई चार्ज ना हो, उस कैपेसिटर को जोड़ दिया। अब जोड़ने से क्या होगा कि इसका जो आवेश है, ध्यान से देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट है किसमें, जब सीरीज में जोड़ते थे किन्हीं दो कैपेसिटर को तो दोनों का चार्ज क्या होता था, सेम होता था। यस सर। तो जो चार्ज इसका रहा होगा वही चार्ज किसका आ जाएगा, इसका भी, क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। यस समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यानी कि पहले के प्रोसेस में और बाद के प्रोसेस में जो चार्ज है वो आपका क्या हो गया है, सेम हो चुका है, ठीक है। अब जो आपको निकालना है कि कॉमन पोटेंशियल कितना है, किस तरफ का, इस तरफ का, इस तरफ का पोटेंशियल दिया है। अब सीधी सी बात है कि आपने इस बैटरी को हटा दिया और यहाँ पर क्या लगाया है, Q लगाया है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एक पोटेंशियल आएगा इन दोनों के लिए। भाई बैटरी हट गई वो अलग चीज है, लेकिन आप जानते हैं कि कैपेसिटर के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना अपना, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल। जब भी देखिए इस तरह के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बिल्कुल सिमिलर तरीका है। सबसे पहला काम कॉमन पोटेंशियल निकालना, जिसको बोलते हैं V डैश, इसको मान लेंगे V। कॉमन पोटेंशियल निकालिए और आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल हमको निकालना है और हम क्या लगाएंगे, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहले का चार्ज जो है वो बाद के चार्ज के क्या है, बराबर है कि नहीं। पहले का आपका चार्ज जो है, अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो Q बराबर आप क्या लिख सकते हैं, C इंटू V लिख सकते हैं कि नहीं। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। यस सर। चलिए देखिए, C इंटू V, पहले केवल एक ही कैपेसिटर है तो C यानी कि 600 पिकोफैरेड का मतलब होता है 10 की घाते -12 और V आपका कितना है 200। अब यहां पर आ जाइए तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक कोई कॉमन पोटेंशियल। देखो होता क्या है बेसिकली, बात समझिएगा, आप जानते हैं कि आवेश का प्रवाह यानी कि चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर होता है कि नहीं। यस सर। इसके पास कुछ चार्ज था, इसके पास कुछ चार्ज था, इसके पास कोई चार्ज शुरू में नहीं था, तो चार्ज का फ्लो होगा। भाई इसके पास क्या है, इसके पास चार्ज ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका चार्ज क्या है, जीरो है, यानी कि इसका पोटेंशियल भी जीरो है। याद करिए यही काम हम लोग करते थे, या सीधे सीधे यहां से देख लीजिए, चार्ज जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, इसका चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल V है। चार्ज ने फ्लो करना शुरू किया हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। सेम चीज आप करंट के लिए बोल सकते हैं कि करंट कहां से कहां फ्लो करती है, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यानी कि ध्यान करिए, आप लोग रटे रहते हैं जो इस वाली प्लेट से इस वाली प्लेट की तरफ, तो चार्ज ने फ्लो करना शुरू किया, कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो वही जो बराबर वाला पोटेंशियल है उसी को हम लोग बोल रहे हैं V डैश, यानी कि कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, कि इस पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो करेगा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, C1, देखिए C कितना है 600 गुणे 10 की घाते -12 और पोटेंशियल कितना है V डैश, प्लस C2 कितना है, ये भी 600 10 की घाते -12 और पोटेंशियल फिर से कितना है V डैश। तो देखिए 600 10 की घाते -12 200, यहां से V डैश को कॉमन ले लो तो देखिए कितना आ जाएगा, V डैश को कॉमन लो और 10 की घाते -12 कॉमन लो, तो 600 और प्लस 600 यही आएगा। सही है, गलत तो नहीं हुआ। नो सर, सही बोलो है। भैया, नो सर। सही है ना। अब 10 की घाते -12 से 10 की घाते -12 काट दो, काट दिया। इसके बाद देखो V डैश की वैल्यू निकालनी है, तो V डैश यहां से हो जाएगा 600 गुणे 200 और ये 600 प्लस 600 यानी कि 1200, तो 1200 और यहाँ पर कितना है आपका, देखिए एक 10 की यहाँ पे 100 ज्यादा है, देखिएगा इधर 0 0 0 0, ठीक है, 2
और ये 6 और 6 से ये 100 कितना आ गया 100 वोल्ट। क्लियर है, ये आपका कॉमन पोटेंशियल आ चुका है। ठीक, अब कुछ नहीं करना सर यू इन, हाँ बोलो। 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 जूल है। अच्छा तुम आंसर निकाल दिए क्या सीधे? 1.2 into Yes, sir. 10 की पावर -6। क्या निकाल रहे हो भैया, ये सब कौन है किस तरह के आंसर निकाल रहे हो? सर ऊर्जा, हाँ ऊर्जा मैं भी निकाल लूं फिर मैच कराना, ठीक है? यस सर। चलिए देखिए, मैं निकालने जा रहा हूं इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ सी कितना है 600 पिको फैरेड, तो 600 10 की घाते -12 वी स्क्वायर। वी पहले कितना था 200, तो वी का स्क्वायर यानी कि 200 200। अब ध्यान से देखिएगा, 2 जीरो इसके हटाए, 2 जीरो इसके हटाए, 2 जीरो इसके हटाए, 6 जीरो हट गए, 10 की घाते क्या बचना चाहिए था माइनस का 6। इधर देख लीजिए 1/2 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 2 है और 10 की घाते का -6 है। 2 से 2 कट गया, आ गया 12 गुणे 10 की घाते -6 यू इनिशियल। और किसमें आया जूल में। देखिए 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 6 जीरो चले गए, 6 घात कम कर दीजिए, 10 की घाते -6 बचा। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 1 2 से 1 2 कैंसिल, 6 गुणे 2 कितना आ गया 12। अब आ जाइए इधर निकाल लेते हैं यू फाइनल। तो यू फाइनल में क्या होगा हाफ C1 V डैश का स्क्वायर प्लस हाफ C2 और किसका V डैश का स्क्वायर, यानी कि दोनों क्या है C1 C2 भी सेम है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा देख लीजिए इसको। अच्छा ये V डैश यहाँ पर कितना है 100 है, देखिए ये 2 टाइम्स होगा सीधे सीधे। चलिए मैं अलग अलग ही कर लेता हूँ। C कितना है 600 10 की घाते -12 और प्लस अच्छा V डैश का स्क्वायर, तो V डैश कितना है 100 इंटू 100 और प्लस 1/2 600 10 की घाते -12 100 गुणे 100। ये जो दोनों टर्म लिखे हैं ये सेम है, तो आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा, तो यानी कि 600 10 की घाते -12 गुणे 100 और गुणे 100 इतना आएगा। तो देखिए 2 2 4 2 6 6 जीरो खत्म, तो 6 गुणे 10 की घाते -12 जूल आ गया यू फाइनल। अब क्या निकालना है अपने को डेल्टा यू, तो यू फाइनल कितना है 6 गुणे 10 की घाते -12, यू इनिशियल कितना है 12 सॉरी -6 है ये भैया, ये देखो 2 6 जीरो काटे हैं ना, तो 6 घाते कम कर दो -6 और ये 12 गुणे 10 की घाते -6, तो माइनस का 6 गुणे 10 की घाते -6 जूल। माइनस का आने का मतलब है कि ऊर्जा में क्या हो रही है हानि हो रही है, एनर्जी में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। जिनका ये 1.23 आ रहा था ये क्या कर रहे हैं भैया जरा देख लें। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार समझा दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि एक 600 पिको फैरेड कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, हिंदी माध्यम से है कि अंग्रेजी माध्यम से? दोनों से। हिंदी में समझाएं कि इंग्लिश में? इंग्लिश। इंग्लिश में। एक 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, कह रहा था कि 200 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। कह रहा है कि अब अगर इस बैटरी को हटाकर एक अनचार्ज जिसके पास कोई चार्ज ना हो कैपेसिटर इतनी ही कैपेसिटी का जोड़ दें, तो बताइए इस काम को करने में एनर्जी में कितना लॉस होगा। तो एनर्जी में लॉस का मतलब चेंज इन एनर्जी निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल एनर्जी निकालने को तो हम तुरंत निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, दोनों दिया है। लेकिन जब यहां पर आएंगे तो हमको पोटेंशियल नहीं मालूम, तो हमारा पहला काम है इस तरह के क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह कहेगा कि बैटरी से हटा के कैपेसिटर जोड़ दिया, हर बार यही काम करना है, हर बार निकालना है कॉमन पोटेंशियल। अब स्टार्टिंग में इस कैपेसिटर का चार्ज 0 था। अब देखिए यहीं से हमारी बात प्रूफ हो जाती है कि
कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि पहले इसका पोटेंशियल भी 0 है और चार्ज भी 0 है, फिर भी ये 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है। बात समझ रहे हैं ना? यस सर। तो देखिए अब क्या होगा, अब जो है जब आपने अनचार्ज कैपेसिटर को लगाया तो जब इसका चार्ज 0 है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी 0 है। आप जानते हैं कि चार्ज का फ्लो यानी कि आवेश का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यानी कि वो जो 600 पिकोफैरेड वाले से चार्ज था वो फ्लो करना शुरू हुआ, कहाँ के लिए? 0 वाले के लिए। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का चार्ज बराबर ना हो जाए। और आप जानते भी हैं कि सीरीज में दोनों का चार्ज क्या होता है? बराबर होता है। मान लिया हमने कि V डैश पोटेंशियल जो है वहां तक चार्ज फ्लो हो रहा है। अब हमें वही निकालना है कि V डैश की वैल्यू कितनी है, तो हमने वही लगाया चार्ज कंजर्वेशन। पहले चार्ज कितना था? Q, और बाद में भी चार्ज कितना है? Q। तो पहले के लिए Q बराबर लगाया CV, बीच वाले साइड पे देखिए तो CV यानी कि 600 पिकोफैरेड गुणे 200 वोल्ट, वहां पर क्या था? 200। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ दो कैपेसिटर हैं। पहला 600 पिकोफैरेड, पोटेंशियल कितना मान लिया आपने? V डैश, फिर प्लस भाई Q क्या होगा? C1V प्लस C2V। C2V कितना है? 600 गुणे 10 की घाते -12, और पोटेंशियल V डैश आप मान चुके हैं। V डैश और 10 की घाते -12 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 600 प्लस 600, 10 की घाते -12 से 10 की घाते -12 कट गया, तो V डैश बराबर कितना आया? 600 गुणे 200, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था डिवाइड कर दिया हमने 600 प्लस 600 यानी कि 1200 से। इसको सॉल्व किया तो 100 वोल्ट आया। यानी कि जो कॉमन पोटेंशियल है, हिंदी में इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। कॉमन पोटेंशियल उस पोटेंशियल पर जहां तक चार्ज फ्लो हो रहा है। अब आपके पास बाद का पोटेंशियल मिल गया है, बाद की कैपेसिटेंस भी है, और बाद का आपका क्या है आपके पास, और स्टार्टिंग का कैपेसिटेंस है, और स्टार्टिंग का क्या है? पोटेंशियल है। दोनों को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो U इनिशियल निकाला हाफ CV², आंसर आया 12 गुणे 10 की घाते -6 जूल। फिर आपने निकाला U फाइनल, तो U फाइनल में दो कैपेसिटर हैं, तो पहले एक की एनर्जी और फिर दूसरे की एनर्जी, तो हाफ C1V², हाफ C2V²। क्योंकि C1 C2 बराबर है, V डैश बराबर है, तो दोनों को सीधे सीधे जोड़ दीजिए तो हाफ हाफ मिलके फुल हो गया, यानी कि 1 हो गया। तो C1 कितना है? 600 गुणे 10 की घाते -12, और V कितना है? 100, तो 100 गुणे 100 कर दिया, सॉल्व किया तो 6 गुणे 10 की घाते -6 आया। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल किया तो -6 आया। माइनस का आने का मतलब ये है कि एनर्जी में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। समझ में आया? यस सर। यस सर। अरे जिसने पूछा था Yes, उसको sir. तो बताने दो। आ गया? यस सर। ना आया हो तो बताओ, अभी बोर्ड पर जाके बता दें। अभी थक गए हैं बहुत, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते, तो हमने कहा बैठे बैठे ही बता दें। समझ में आ गया है ना? समझ में आना इम्पोर्टेंट है। आ गया। आ गया? यस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है। पहला काम कॉमन पोटेंशियल निकालिए, फिर उसके बाद एनर्जी निकाल लीजिए, इनिशियल और फाइनल। चलिए तब तक आप क्वेश्चन लिखते रहिए, मैं बोल रहा हूं। लिखिए, एक 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 40 माइक्रोफैरेड, a 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, a 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज नहीं, a 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन ए ये एक डिवाइस होती है डिफाइब्रिलेटर। डिफाइब्रिलेटर कोई डिवाइस है, हमें डिवाइस से मतलब नहीं है, हमें जो क्वेश्चन है वो समझिए। A 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन ए डिफाइब्रिलेटर इज चार्ज टू 3000 वोल्ट। अभी तक हमको दे दिया है 40 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है,
3000 वोल्ट तक चार्ज किया गया है, चार्ज टू 3000 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, यहां तक लिख गया है सबका? यस सर। आगे लिखिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज सेंट थ्रू द पेशेंट, मतलब ये कोई अस्पताल का यंत्र है, in the capacitor is sent through the patient during a pulse of duration 2 मिलीसेकेंड। ये क्या दे दिया? टाइम 2 मिलीसेकेंड। ये आपके क्वेश्चन जो आया है ये पूछा गया है एम्स 2004 में। ठीक है, कहां तक लिख लिया? ड्यूरेशन 2 2 मिलीसेकेंड। ठीक, फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए, द पावर डिलीवर्ड टू द पेशेंट इज, द पावर डिलीवर्ड टू पेशेंट इज, पहला ऑप्शन है 45 किलोवाट, दूसरा ऑप्शन है 90 किलोवाट, तीसरा ऑप्शन है 180 किलोवाट और चौथा ऑप्शन है 360 किलोवाट। क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूं, उसके बाद आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन में लैंग्वेज इधर उधर कर दी गई है। कह रहा है कि एक कैपेसिटर है 3000 वोल्ट की बैटरी से या पावर सप्लाई से जुड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, जब एक कैपेसिटर किसी वोल्टेज सप्लाई से जुड़ेगा तो वो चार्ज होगा। कह रहा है कि वो जो चार्ज होगा तो उसकी जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई है, उसको हम किसी पेशेंट के पास भेज रहे हैं, किसी पेशेंट के पास भेज रहे हैं। कितने समय में? 2 मिलीसेकंड में। मतलब एनर्जी भेजी 2 मिलीसेकंड में। तो पूछ रहा है कि बताइए कितनी पावर गई होगी? सर 90 किलोवाट। 90 90 किलोवाट। किलोवाट। और लोग बताएं। 180 किलोवाट। 180। और बताइए। और बताइए भैया। 90 किलोवाट। 90। अच्छा, 90 वाले 2 हो गए, 180 वाले 1। सर 90 होगा। सर 180। 90 180, 90 और 180 की लड़ाई चल रही है। किसी का 45 नहीं आ रहा। सर 90 किलोवाट। 90 90 की तरफ बहुमत जा रहा है। ये सर 90। 180 वाले कौन कौन हैं? रवि। रवि और
बस 4 ही 5 लोगों ने सॉल्व किया है, बाकी कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा। पावर क्या होता है आपका? एनर्जी पर यूनिट टाइम, या इसी को आप लोग बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। एनर्जी निकाल लो, कितनी होगी? हाफ CV स्क्वायर। सी कितना है? 40 माइक्रोफैरेड, 10 की घाते माइनस का 6। वी कितना है? 3000, तो 3000 गुणे 3000, 3 जीरो ये 3 जीरो ये, 10 की घाते 6, खत्म। और देख लीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 20, तो 20 बचा और ये 9 बचा, कितना आया? 180। किसमें आएगा? जूल में। एनर्जी है ना। और पावर क्या होती है? एनर्जी पर टाइम, तो 180 और क्या है नीचे? टाइम, तो टाइम कितना है? 2 मिली सेकेंड, मतलब 2 गुणे 10 की घाते माइनस का 3, तो ये हो गया 90। और 10 की घाते माइनस 3 ऊपर जाएगा तो +3, और 10 की घाते +3 क्या बताता है? किलो, और ये क्या हो गया? वॉट। इतना आसान क्वेश्चन था। समझ में आया? यस। जिनका नहीं आया था वो बताएं कहाँ गलती हो रही थी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा ढंग का। ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया है जो अब करने जा रहे हैं। मिटा दें इसे? कोई बचा है जिसका नोट होना है? यस सर। मिटा दें? जी सर। यस सर। क्वेश्चन लिखिए, नीट 2019। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलिए लिखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अरे ना, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड is being charged by a voltage source, charged by a voltage source। अब स्मार्ट बोर्ड जान रहे हो, स्मार्ट बोर्ड अपनी कोचिंग के लिए आ गए हैं। अब स्मार्ट बोर्ड होता तो अपना समय कितना बच जाता, क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पे आता, केवल सॉल्व करना रह जाता। अब या तो मैं बोर्ड पे लिखूं या तो फिर मैं बोलूं तो तुम लोग लिखो, दोनों चीजों में समय खराब होता है। अब वो लॉकडाउन की वजह से बोर्ड लग नहीं पा रहे हैं, रखे हुए हैं। लगा तो था सर जी। अरे वो तो दूसरे स्कूल वाला लगा था ना, मतलब हम लोगों का अपना आ गया है, मतलब जो अभ्युदय कोचिंग है उसी के लिए स्पेशल। अच्छा सर जी। अब जब लॉकडाउन ये हटेगा, कोचिंग खुलेगी तो इस बार लग जाएगा। हाँ, आपने लिखा होगा चार्ज्ड बाई ए वोल्टेज सोर्स whose potential is changing at the rate of 3 volt per second, at the rate of 3 volt per second। लिख लिया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिखिए,
The conduction current through connecting wires. The conduction current through the connecting wires would be ऑप्शन फर्स्ट लिखिए, ऑप्शन ए लिखिए 0, ऑप्शन बी 30 माइक्रो एम्पियर मतलब 30 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन सी ऑप्शन 2 बोल दीजिए। ऑप्शन 2 है 30 माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन सी 60 माइक्रो एम्पियर, और ऑप्शन डी 90 माइक्रो एम्पियर। 60 माइक्रो एम्पियर। कितना? 60। सर 60 माइक्रो एम्पियर। 60 माइक्रो एम्पियर। अच्छा, और बताइए। और किसी का आ रहा है कुछ? और किसी का आया? सर 60 माइक्रो एम्पियर। 60 आ रहा है। अच्छा, कई लोगों का 60 आ चुका। अब चलिए, जिसका आया है कोई भी एक बताए कैसे। 30। चलो, किसी का तो 30 आया। हाँ, ये 60 वाले जरा बताएं कैसे 60 आ रहा है। क्यू बराबर होता है क्यू बराबर होता है सीवी CV। और क्यू बराबर होता है IT, तो IT दोनों को बराबर कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, और बताइए। Q बराबर C इंटू वी, देन dt के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो आ जाएगा। ये तुमने सही बताया। कभी कभी गलत करने में भी आंसर सही आ जाता है। जैसे जिन्होंने पहले बताया उन्होंने ये कहा कि Q बराबर CV कर दीजिए और Q बराबर IT कर दीजिए, तो यहाँ CV हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने ये सोचा होगा कि इसको C कर दें, इसको V/T कर दें और V/T की वैल्यू 3 रख दें। अगर ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता आपके एग्जाम में और अगर आपने ऐसा किया होता तो माइनस के 60 नंबर देता चेक करने वाला। बायो से हैं कि मैथ से हैं? बायो। तो माफी मिल सकती है। मैथ वाले होते तो जो है इतना भयंकर पाप पड़ता जो है ये सब करने में, जिसकी कोई लिमिट नहीं। भैया कह रहा है कि जो आपका पोटेंशियल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और जो उसका रेट ऑफ चेंज है वो है कितना? 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब d/dt। अब आपके पास है Q बराबर CV, जरा इसका T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए तो dQ/dt। कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट होती है तो बाहर आ गया, क्या बचा? dV/dt। अब ये dQ/dt क्या होती है? करंट होती है।
C dV by dt, तो C की वैल्यू रखो, कितनी दी है 20 माइक्रोफैरेड, और ये कितना है 3, तो 60 इंटू 10 की पावर -6, तो 60 10 की पावर -6 को लिखा माइक्रो, और ये एम्पियर। आंसर इसमें भी सही आ गया होगा, लेकिन आंसर सही होने का मतलब ये नहीं है कि तरीका भी सही है, आगे चल के धोखा हो सकता है। आपको ये थोड़ा ना कहा है उसने कि t बराबर 3 सेकेंड है, कि आप यहां ले गए जो है और उसमें v बाई टी कर दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है ना, रेट ऑफ चेंज v बाई टी नहीं होता। समझ रहे हैं? Yes. हाँ, और जिसका नहीं आया भैया उसको क्या समस्या थी इस क्वेश्चन में? 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, नीट वालों के। अब इससे सरल तो नहीं कुछ पूछ सकता मेरे समझ से। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, 2013 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन और लिखिए, बोले? जी सर। Yes, sir. Yes. लिखिए, ए 400 पिकोफैरेड कैपेसिटर, ए 400 पिकोफैरेड कैपेसिटर, ए 400 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड, जो क्वेश्चन कराया था अभी कॉमन पोटेंशियल वाला, उसी तरह का एक क्वेश्चन है। A 400 picofarad capacitor is charged with a 100 volt battery. Is charged with a 100 volt battery. Full stop. After disconnecting battery, this capacitor is connected with another 400 picofarad capacitor. After disconnecting the battery, this capacitor is connected with another 400 picofarad capacitor. The energy loss will be option A. क्वेश्चन लिख गया सबका? Yes, sir. ऑप्शन ए लिखिए, 1 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ऑप्शन बी 2 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ऑप्शन सी 3 इंटू 10 की पावर -6 जूल। और ऑप्शन डी 4 इंटू 10 की पावर -6 जूल। क्वेश्चन ऑप्शन लिख गए सबके? Yes, sir. चलिए सॉल्व करिए। Yes, sir. सर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर। और बताइए, किसी का और कुछ आया? माइक बंद कर लीजिए अपना।
सर ए नंबर। और बताइए। सर ए। और बताइए। ए। सर ए आ रहा सबका है। कॉमन पोटेंशियल कितना आया? 50। कितना? 50। यस सर 50। ठीक है। और निकालिए बाकी लोग। रुपया कहाँ से? अब नो खोलो। माइक बंद कर लो भैया। सबका आंसर आ गया? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सबका आया कि नहीं? आ गया सर। आ गया सर। आ गया। जिनका यस ना सर। आया हो, जिनका ना आया हो वो लोग क्या करें, इसको ट्राई करें। देखिए कैसे हो सकता है ये, जरा बताइए। चलिए कुछ लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग किसी इंतजार में रहते हैं कि हमको तो छापना है केवल, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आएंगे और उनको करके हम डॉक्टर बन जाएंगे। फिर नस वाला इंजेक्शन मांस में लगाएंगे और मांस वाला इंजेक्शन नस में लगाएंगे। इंट्रामस्कुलर को इंट्रावेनस बना देंगे, इंट्रावेनस को इंट्रामस्कुलर बना देंगे और बन जाएंगे डॉक्टर। चलिए, एक 400 पिको फैरेड का जो कैपेसिटर है वो जुड़ा है किससे? 100 वोल्ट की बैटरी से। 400 पिको फैरेड है, पिको फैरेड। फिर कह रहा है कि इसको बैटरी से हटाकर एक 400 पिको फैरेड के कैपेसिटर से फिर से जोड़ दिया है। तो बताइए एनर्जी लॉस कितना हुआ? मान लेते हैं कॉमन पोटेंशियल V डैश है, तो आपको फिर से वही करना है, Q बराबर Q C इंटू V। तो 400 10 की घाते -12 100। यहाँ क्या हो जाएगा? 400 10 की घाते -12 इंटू V डैश प्लस 400 10 की घाते -12 इंटू V डैश। यहाँ से 10 की घाते -12 V डैश कॉमन लीजिए, तो 400 प्लस 400 और यहाँ पर क्या है 400 10 की घाते -12 100। तो 10 की घाते -12 से 10 की घाते -12 कैंसिल। 400 गुणे 100 और ये 4 4 800। इधर V डैश 0 0 0 0 और 8 5 40 50। V डैश बराबर आ गया 50 वोल्ट। अब U इनिशियल कितना हो जाएगा? हाफ C V स्क्वायर। हाफ C कितना है? 400 10 की घाते -12 V है 100 इंटू 100। तो 2 0 2 0 2 0 6 0 खत्म और 2 4। तो 2 गुणे 10 की घाते -6 जूल। U इनिशियल आ गया। अब U फाइनल, तो हाफ C1 V डैश स्क्वायर प्लस हाफ C2 V डैश स्क्वायर। दोनों ये सेम है तो C V डैश स्क्वायर हो जाएगा। C कितना है? 400 10 की घाते -12, ये है 50 गुणे 50। अच्छा, तो देखिए 2 जीरो, तीसरा जीरो, चौथा जीरो, 4 ही जीरो खत्म हो पाए। अब कितना हो गया ये?
5 पचे 25 चौको 100, तो 2 जीरो ये भी खत्म, तो आ गया 1 गुणे 10 की घाते माइनस का 6 जूल। अब डेल्टा यू बराबर क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6 माइनस 2 गुणे 10 की घाते माइनस 6, तो माइनस का 1 गुणे 10 की घाते माइनस 6, यानी कि नुकसान हो गया कितने का, 1 माइक्रो जूल का। हाँ भैया, छापने वालों ने छाप लिया। हो गया। यस सर। अब बाकी क्वेश्चन जो इसके बचे हुए हैं वो हम लोग करेंगे कल, मतलब मंडे को, और मंडे को ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसके बाद नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो देखा जाएगा, और मेरे समझ से अब इसके नेक्स्ट वीक से, मतलब जो वीक आ रहा है उसके नेक्स्ट वीक से अब हो सकता है कि 2 लोग पढ़ाएं, जो है मतलब डिवाइड कर करके पढ़ाया जाएगा, कुछ दूसरे सर पढ़ाएंगे, कुछ हम पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब मिलते हैं मंडे को। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक